हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एंड क्लासेस। और आज हम कंप्यूटर की जो 500 सीरीज़ चल रही है आपकी यूपी पीसीएल और सीजीएल के लिए, उसमें हमारा पार्ट आज 3 होगा, जिसके अंदर आज हम 100 से ऊपर क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर देखें। मुश्किल से 12-15 मिनट की क्लास है, जिसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कहीं भी पूरे यूट्यूब से। और जल्दी ही टॉपिक वाइज भी आपको कराए जाएंगे, जिससे कि आपका जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और इंटरनेट, इन सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहला है सेविंग। क्या है एक प्रोसेस, कैसा प्रोसेस होता है? तो सेविंग आप जानते हैं, इसके माध्यम से क्या करते हैं, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम से डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए सेविंग प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी मेमोरी से आप क्या करते हैं सॉरी, स्टोरेज माध्यम में डॉक्यूमेंट को कॉपी करते हैं, तो उसको हम एक सेविंग प्रोसेस कहते हैं। 103 है PNG का फुल फॉर्म क्या है? तो PNG का मतलब आप जानते हैं, P फॉर पोर्टेबल, N फॉर नेटवर्क और G फॉर ग्राफिक। तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक जो है इसका PNG का फुल फॉर्म। इसी तरह PDF की फुल फॉर्म या JPEG की फुल फॉर्म याद करें। ऐसा है MS वर्ड, पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत? देखिए पावर पॉइंट में जो है वो 400% का जूम है। पावर पॉइंट में और MS वर्ड में दोनों में 400% का जूम होता है। आ गए शब्द FTP का फुल फॉर्म क्या है? तो आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। ये इसका है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या करती है, जब इंटरनेट के माध्यम से आप जुड़े होते हैं तो वहाँ पर इंटरनेट और जो फाइल ट्रांसफ़र को करने में बहुत उपयोगी, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है इसके द्वारा, प्रोटोकॉल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करता है, लैंग्वेज को चेंज करने आता है। कंपाइल माने पूरी ही एक बार में पूरी लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है ये कंपाइलर। आगे स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये तो आपका कॉलम हो गया, ये रो हो गई, इसी तरह कॉलम हो गया, ये रो हो गई। ठीक है, इसी तरह से ये बीच में जो बन जाता है इसको क्या कहते हैं? हम एक सेल कहते हैं। अब अच्छी तरह इसको जानते होंगे। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 100। स्थिर इमेज को, यानी जो रुकी हुई इमेज है, स्थिर मूवमेंट बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? यानी कि जैसे कि आप उसको एनिमेशन कहते हैं। मतलब जैसे रुकी हुई इमेज है, काफ़ी सारी आप इमेज ले लेते हैं, फिर उनको आप एनिमेशन के थ्रू जो है, कभी ऐसे दिखाई देता है आपको MS वर्ड में, सॉरी पावर पॉइंट में, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको एनिमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम बनाता है अपने खुद के तत्वों को बनाने द्वारा डाटा के बेसिस पर कब्जा करने के लिए प्रोग्रामिंग मार्कअप भाषा बनाने के लिए नियमों का एक सेट है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको XML कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइलों जो आपके द्वारा विजिट वेबसाइटों से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में लिखी जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? उनको हम कुकीज़ कहते हैं। छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइलें जो आपके द्वारा विजिट जो है साइटों से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में लिखी जाती हैं, उनको कुकीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक स्प्रेडशीट में एक सेल निरूपित करने के लिए उचित तरीका है? तो ये जो 5C है, C5 है, 2 है, तो ये जो उचित तरीका जो होता है वो C5। जैसे कि ये एक रो है A B C, सॉरी ये कॉलम है और ये आपकी रो है, तो यहाँ पर जो होगा आपका A होगा, ये B होगा, इसी तरह से C होगा, ये 1 2 3 4 5। तो इस तरह से पहले जो है C5 सबसे अच्छा जो है लिखने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ब्रॉडबैंड सेवा सबसे अधिक उपलब्ध है? तो उपग्रह जो सैटेलाइट है वो सबसे ज़्यादा उपलब्ध ब्रॉडबैंड सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, नियमों का एक ऐसा सेट है जो कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करते हैं, तो उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो प्रोटोकॉल नियमों का एक ऐसा जो है सेट है जिससे कंप्यूटर एक दूसरे से बात करते हैं, कनेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट है 114 क्वेश्चन, जो बैकअप विधि ओनली पिछले बैकअप के बाद संशोधित किया जा गया है, उसको फाइलों को क्या कहा जाता है? तो ऐसा बैकअप जो है वो इंक्रीमेंटेड बैकअप कहा जाता है। 150 क्वेश्चन है, किस प्रकार की ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन तार के रूप में जाना जाता है? तो उसको ट्विस्टेड पेयर वायर जो है कहा जाता है। ट्विस्टेड पेयर वायर जो हैं, ये जो ट्रांसमिशन मीडिया को, टेलीफोन वगैरह जो तार होते हैं इनमें जो वायर होता है वो ट्विस्टेड पेयर वायर वाला होता है। 116 है, कंप्यूटर पर फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? फायरवॉल क्या काम करता है? तो ये जो है अनाधिकृत उपयोग से एक कंप्यूटर की रक्षा करता है, यानी वायरस से बचाता है और उसकी स्पीड को भी
मेंटेन रखता है फायरवॉल। नेक्स्ट है 117, डिस्क की कंटेंट जो निर्माण के समय में दर्ज की जाती है और उपयोगकर्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, रोम, जिसको आप ओनली पढ़ सकते हैं लेकिन उसको मिटा नहीं सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 118, वर्ड MS वर्ड में आप पृष्ठ का मार्जिन किससे बदल सकते हैं? तो रूलर पर, जो रूलर होता है इस तरह का, उस पर दाहिने माउस को दबाने से जो है आप मार्जिन को बदल सकते हैं। 190 क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मदद करता है? तो इंफॉर्मेशन स्टोर जो है डिस्क ड्राइव में स्टोर होती हैं। नेक्स्ट है, कौन सी की को कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर वर्ण हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका कर्सर है। तो अगर आपको लेफ़्ट के जो है करना है लेफ़्ट से, ठीक है, अगर लेफ़्ट का हटाना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस दबाएंगे, और राइट का हटाना चाहते हैं तो डिलीट दबाएंगे। तो बाईं ओर से हटाने के लिए किसी वर्ड को आप बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप किसी अन्य स्थान से इंटरनेट के माध्यम से अपने खुद के कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, यदि आप किसी अन्य स्थान से कंप्यूटर के माध्यम से खुद के कंप्यूटर कनेक्ट करना चाहिए, कहीं और हैं आप और अपने कंप्यूटर को आप दूर से बैठे बैठे चलाना चाहते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो उसको टेलनेट जो है कहा जाता है। ठीक है, टेलनेट उसको कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। 122, डैश है पहले, टैक्स या कंटैक्ट को पावर पॉइंट पर अप्लाई करना एक विशेष विजुअल और ऑडिट प्रभाव है। यानी विजुअल प्रभाव है, ये क्या है आपका एनिमेशन। तो एनिमेशन क्या होता है? टेक्स्ट या जो आप वॉलपेपर या कुछ भी पिक्चर लगाते हैं पावर पॉइंट पर, तो उसको अप्लाई करना क्या होता है? एनिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक के अतिरिक्त सभी स्टोरेज उपकरण के उदाहरण हैं। जैसे कि इसमें ओनली कौन सा प्रिंटर जो है वो उदाहरण नहीं है, बाकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव, पेन ड्राइव सभी जो हैं हार्ड डिस्क के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर विषम को चुनिए, नहीं सब इनमें से एक अलग होगा। जैसे इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, ये तीनों के तीनों जो हैं लैंग्वेज को चेंज करने में काम आते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इनसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय डिस्क स्टोरेज का एक लाभ नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, चुंबकीय डिस्क का उपयोग समय चुंबकीय टेप की तुलना में बहुत कम होता है। दूसरा ऑप्शन है, डिस्क स्टोरेज चुंबकीय टेप की तुलना में लंबे समय तक टिकाऊ है। या फिर डिस्क स्टोरेज की तुलना में कम खर्चीला है, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी लाभ जो है आपका चुंबकीय डिस्क स्टोरेज का नहीं है। नेक्स्ट आपका इनपुट या आउटपुट मीडिया के रूप में इस्तेमाल छिद्रित कागज़, उसको क्या कहा जाता है? उसको किस नाम से जाना जाता है? जो एक छेद जैसा कागज़ होता है जिसके अंदर छेद होते हैं, जिसमें इनपुट या आउटपुट होता है मीडिया, उसको हम पेपर टैप कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये, आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर टैप। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम उपयोग करते थे, तो पहली पीढ़ी के जो है वैक्यूम ट्यूब जो है यूज़ करते थे। दूसरी पीढ़ी में आपको पता ही होगा, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर जो आपका इंटीग्रेटेड चिप आई, इसी तरह से फिर आपके और भी चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई भी है जैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 जो है, अब क्वेश्चन आपका नंबर आता है हमारा 28 नंबर पे आ जाएं। एक ऑब्जेक्ट के गुणों को एक्सेस करने के लिए डैश कौन सी तकनीक माउस यूज़ करता है? तो जब आपके ऑब्जेक्ट की आपको प्रॉपर्टी देखनी होती है, आप राइट क्लिक करते हैं। जैसे आप माउस पर कहीं रख के, जैसे आइकन है उस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको उसकी प्रॉपर्टी दिख जाएगी, कहाँ पर है, कहाँ पर वो स्थित है मेमोरी में, और कहाँ एडिट वगैरह के ऑप्शन भी इससे आ जाते हैं। नेक्स्ट है 129, ALU और कंट्रोल यूनिट, यानी कि ALU और आपसे पूछ रहा है CU। ठीक है, को संयुक्त रूप से क्या जाना जाता है? तो इन दोनों को ही मिलकर CPU के नाम से जाना जाता है। ALU आपका अर्थमेटिक प्रोसेस को करता है कंप्लीट, और जो आपका CU है ये आपका मेमोरी और ALU के बीच में जो है कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है 130, किसके साथ काम करके कंप्यूटर डाटा को इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टर के साथ काम करके कंप्यूटर जो डाटा है उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है, कोबल का कंप्लीट नेम क्या है? तो ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कोबल को जो है आप बताइए किसने बनाया था? कोडासिल करके एक कंपनी थी जिसने जो है इसका आविष्कार करा था। तो हॉपर नाम में एक और हैं साइंटिस्ट, हॉपर, उनका नाम इससे जुड़ा हुआ है कोबल से। ठीक है, ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड बिजनेस पर्पज से बनाई जाती है लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट, प्रोग्राम की नई चिप के लिए अन्य नाम क्या है? तो नई चिप के लिए उसको रोम कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम की गई चिप के लिए अन्य नाम, दूसरा नाम जो है उसको
रोम कहा जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। और उम्मीद है कि हम जैसे जैसे आप लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अच्छा कंटेंट आपको देने की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आपको सपोर्ट करना होगा, ठीक है ना। फिर उसको आपको अगर कहते हैं आप MS वर्ड का अलग बना दिया जाएगा, सारे क्वेश्चन आंसर जैसे कि रुकमणी की बुक है और पब्लिकेशन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आपको उसमें कंपाइल दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 133 अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करता है, यानी कि कौन ऐसा है जो अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करता है, कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देशन पर इसे पास करता है, तो उसको कहा जाता है रजिस्टर। रजिस्टर जो है आपका अस्थायी रूप से वर्सेटाइल जो है रूप से इसको डाटा स्टोर करता है, और जो कंट्रोल यूनिट जब उसके निर्देश देता है तो उससे इसको पास करता है। नेक्स्ट आपका रेड का फुल फॉर्म क्या है, तो रेड का जो फुल फॉर्म है वो है रिडंडेंट एक्सपेंसिव डिस्क, ठीक है। रिडंडेंट और एरे ऑफ एक्सपेंसिस डिस्क जो है रेड का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है सबसे छोटी मेमोरी आकार का चयन करें, तो सबसे छोटी जो है यहाँ पर वो किलोबाइट है। फिर KB के बाद MB के बाद GB के बाद टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स में Alt+F क्या काम करता है, तो ये इजी है, कमांड प्रोग्राम को बंद कर देता है। नेक्स्ट आपका एक डिवाइस जिसे डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित मीन्स ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको हम कैरियर के नाम से जानते हैं ना। ऐसी डिवाइस है जिसे डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया, उसको कैरियर कहा जाता है। कैरियर ले जाने वाला, तो आप ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं, कैरियर का मतलब ले जाने वाला, तो वहीं से आप माइंड लगाएं। नेक्स्ट है आपका 138 बाहर के सप्लायर द्वारा डेवलप प्रोग्राम यूज़र को मशीन पठनीय रूप में प्रदान करना क्या कहलाता है, तो उसको केन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। यानी बाहर के सप्लायर द्वारा डेवलप प्रोग्राम यूज़र को मशीन को पठनीय रूप में प्रदान करना, अपनी उसको पढ़ पाए वो, तो उसको हम कैन प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से एक आधुनिक कंप्यूटर में एक या अनेक स्पेशलताओं का वर्णन करता है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो जो आज के आधुनिक कंप्यूटर हैं उनमें जो है एक से ज़्यादा उनमें स्पेशलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है 140 ऑक्टल संख्या सिस्टम का आधार आप जानते हैं 8 है, बाइनरी का 2 है, ठीक है। 10 जो है वो हेक्सा का 16 है। नेक्स्ट है PL1 जिसको प्रोग्रामिंग PL, ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा जिसको कहा जाता है, ये क्या है आपका, ये एक तरह की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे है 142 में से कौन सी भाषा का एक नुकसान क्या है मशीन भाषा का, ठीक है, तो ये धीमा एग्जीक्यूशन है, ठीक है, या फिर मशीन इंडिपेंडेंट है, या फिर सभी या कोई नहीं, तो ये मशीन आश्रित है, इसका यही जो है नुकसान है कि मशीन पर डिपेंड रहता है ये। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स मॉडल का उदाहरण है, तो जो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कोई भी यूज़ कर लेता है, ठीक है, इसको ओपन सोर्स जो है कहा जाता है। जो यूनिक्स है वो आपका क्लोज है, जो आपका एंड्रॉयड है ये आपका ये सारे के सारे क्या हैं आपका ओपन सोर्स हैं। नेक्स्ट है आप टैब कुंजी को किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, तो पैराग्राफ इंडेंट के लिए यूज़ करते हैं। आप जानते होंगे जैसे आप पैसेज बदला, आप जैसे टैब दबाते हैं तो आपका कर्सर कुछ गैप करके जो है आगे पहुंच जाता है, उसी को हम पैराग्राफ इंडेंट कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सी प्रोसेस कंप्यूटर उपकरण और ऑपरेटिंग सिस्टम से ठीक जुड़े हुए हैं सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है, तो उसको जो है बूटिंग कहते हैं। बूटिंग में क्या होता है, इस एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर ये चेक करा जाता है कंप्यूटर द्वारा कि उसके सारे जैसे कीबोर्ड है, आपका माउस वगैरह और चीज़ें सही से काम कर रही नहीं कर रही, तो उसको बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका 146 एक हार्डवेयर उपकरण और एक कंप्यूटर फंक्शन के बीच सही मेल क्या है, ठीक है। हार्डवेयर क्या है आपका माउस, और कंप्यूटर फंक्शन कौन सा है इनपुट, ठीक है। आप मॉनिटर से इनपुट नहीं दे सकते, CPU से स्टोर नहीं कर सकते, हार्ड डिस्क से प्रोसेस नहीं कर सकते, लेकिन माउस आप इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 147 दो या दो से अधिक डिवाइसों के द्वारा मीडियम और इसके पाथ की साझेदारी को क्या कहा जाता है, तो उसको जो है क्या कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग उसको कहा जाता है। दो से अधिक जब डिवाइस द्वारा जो मीडियम होता है उसकी जो पथ होता है, रास्ता होता है, उसकी जो आपस में कनेक्शन होता है उसको मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 148 इंटरनेट पर सर्वर किस रूप में भी जाना जाता है, तो इंटरनेट पर जो सर्वर है उसको होस्ट कहा जाता है, ठीक है। गेटवे रास्ता प्रदान करता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको DBMS कहा जाता है, ये क्या है, तो ये दोस्तों एक तरह से डाटाबेस बनाने में, मेंटेन करने और कंट्रोल एक्सेस प्रदान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। इसके क्या काम है, जैसे डाटा का बेस बनाता है और कंप्यूटर के जो फंक्शन उसको मेंटेन करता है
और उसको कंट्रोल एक एक्सेस प्रदान करता है। ये सब एक सॉफ्टवेयर है। 150 क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सा कनेक्टिविटी का एक उदाहरण है? तो कनेक्टिविटी आप जानते ही हैं, इंटरनेट ही इसका आंसर हो सकता है। आगे है 151, मीनू में, कौन से मीनू में कट, कॉपी और पेस्ट, ठीक है, करने के लिए क्या चयन किया जाता है? यानी कौन सा ऐसा मीनू जिसके अंदर कमांड आपको मिलेंगी कट, कॉपी और पेस्ट? तो आप जानते हैं एडिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो यही 150 हमारे रहे दोस्तों क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे और बहुत कम समय में, बिना आपका समय आपको गवाए हुए, क्योंकि समय आपका बहुत ज़्यादा कीमती है, तो नो बकवास ओनली आपका काम होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।